लड़के की आस थी और जन्म हुआ जैसे ही तो एक फिर लड़की का जन्म हुआ और देवी के रूप में करणी माता का जन्म हुआ। बुआ बधाई लेने के लिए गई थी और अंदर जैसे ही जाकर देखा कि लड़की का जन्म हुआ, उस जमाने के अंदर लड़कियों की स्थिति बड़ी खराब थी नारियों की। तो बुआ को गुस्सा आया और बुआ ने कहा कि कहाँ आई, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी है मेरे भाई के घर में। तो बुआ ने जैसे ही करणी माता के सामने ऐसा किया था तो करणी माता को लकवा मार गया, पर बुआ ये बात समझी नहीं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप राजस्थान में किसी भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने इससे पहले राजस्थान पूरा के पूरे राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट पढ़ाए हैं। उसके बाद एक राजस्थान के लोक देवता की MCQ यानी कि प्रश्नोत्तरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अगर देवता पढ़े और देविया न पढ़े ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जी मैं बात करूंगा राजस्थान की लोक देवियों से। राजस्थान के अंदर वैसे तो लोक देवता वाला पार्ट तो बड़ा सीमित है, पर राजस्थान में लोक देवियां बहुत ज्यादा हैं। पहले देवता ही होते थे, फिर देवियां शुरू हुई। पहले भोपे हुए थे, अब भोपड़ियां शुरू हुई। आज हर एक गांव, हर एक गली, एक मोहल्ले के अंदर एक भोपा और एक भोपण मिलेगी, क्योंकि भक्ति आंदोलन का जमाना है साहब। राजस्थान है प्रधान, या भूत कम भोपा गणा, प्यार कम धोखा गणा। तो यहाँ भूत से ज़्यादा भोपे हो गए हैं। जी हम बात करेंगे राजस्थान के, आज देवियों की बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान के अंदर बहुत सारे शक्तिपीठ हुए। अगर आप राजस्थान के अंदर रहकर हिंदू देवी देवताओं का अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये आपका दुर्भाग्य है, और मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला आपको। तो देखिए आपके एग्जाम से रिलेटेड राजस्थान की लोक देवियों के किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थे राजस्थान के अंदर कोई भी लोक देवी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अगर अपन राजस्थान के अंदर अगर अपन कोई भी लोक देवी वाला अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो देखो भाई किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई? सबसे पहले अगर कोई लोक देवी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि उस देवी का मुख्य स्थान कहाँ पर है। मुख्य स्थान, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुख्य स्थान के बारे में, मुख्य स्थान के बाद आप उस देवी के बारे में ये जान सकते हो कि वो देवी किसी की कुल देवी है क्या, कुल देवी या फिर आराध्य देवी, कुल देवी या फिर आराध्य देवी। कुल देवी या फिर हो जाएगी आपके आराध्य देवी। अभी बात करेंगे आराध्य देवी क्या होती हैं और कुल देवी क्या होती है। अगर वो कुल देवी हैं तो किस वंश से संबंधित रखती है, उसका मुख्य स्थान क्या है, और उसके बाद वो अवतार हैं अगर देवी तो वो किन की अवतार हैं, वो हिंगलाज माता की अवतार हैं, वो किसके अवतार हैं। उसके बाद मुख्य रूप से अगर कोई विशेष चीज ध्यान रखनी है आपको तो उस देवी के अन्य नाम, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अन्य नाम का मतलब जैसे चूहों वाली देवी किसे कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं, माँ माया किसे कहते हैं, चेचक की देवी किसे कहते हैं, शिशु रक्षक रोग देवी किसे कहते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुल देवी की बात करो, आराध्य देवी की बात करो तो सीधा आएगा, जैसे जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, गोयल वंश की कुल देवी कौन है, आमेर के चौहान वंश की कुल देवी कौन है, नाडोल के चौहान वंश की कुल देवी कौन है। इस प्रकार से यहाँ ओसवालों की कुल देवी कौन है, माड़ियों की कुल देवी, ब्राह्मणों की कुल देवी, इस प्रकार से पूछा जाता है। उसके बाद अगर उस देवी का कोई वाहन है, जैसे किसी का वाहन चूहा है, किसी का वाहन गधा है, किस प्रकार से है, या फिर उसका मेला है वो कब आयोजित होता है प्रत्येक देवी का, और उसके बाद कोई अन्य महत्वपूर्ण अगर उनसे संबंधित कोई बात है, अन्य महत्वपूर्ण के अंदर कौन सी देवी है जिनके मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, किस देवी के मंदिर के अंदर बलि चढ़ाई जाती है, किस देवी के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, किस देवी के मंदिर में महिलाएं मेहंदी लगाकर अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, किस देवी के मंदिर में घूंघट निकालने के प्रथा आज भी चली आ रही है। इस प्रकार से
राजस्थान की कौन सी देवी है जहाँ पर हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं? ये राजस्थान है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, यही तो कल्चर है। पढ़ना हो तो बुकें बहुत है मार्केट में, मैं कल्चर सिखाने आया हूँ आपको, मैं कल्चर पढ़ाने आया हूँ। जी हाँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं आज देवियाँ पढ़ाने आया हूँ। तो मुख्य स्थान, कुल देवी, अवतार, अन्य नाम, महान, मेला और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। अब प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ सबसे पहले, वैसे तो देवियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर राजस्थान के अंदर जहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो किन किन देवियों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट देवी हैं तो वो है करणी माता। देशनोक बीकानेर के अंदर माजिसा का दरबार है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, अभी पढ़ेंगे। करणी माता के बाद आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट देवी हैं तो वो हैं आपके जिण माता। करणी माता के बाद में आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो वो जिण माता के आते हैं। और जिण माता के बाद आप पढ़ सकते हो शीतला माता। शीतला माता पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट देवियां हैं वो बता रहा हूं। आप कैला देवी का क्वेश्चन आता है। कैला देवी के बाद में आप पढ़ सकते हो तनोट माता। तनोट माता के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, तो तनोट माता के बारे में भी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट देवी है तनोट माता। तनोट माता के बाद में कोई इंपॉर्टेंट देवी हैं तो वो हैं आपके सती माता, जिसको ज़्यादा गहराई से पढ़ना है। और सती माता के बाद में मैं बात करूं तो एक देवी हो जाएगी आपके आई माता। आई माता जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिलाड़ा तहसील के अंदर आई माता का बड़ा सा देवरा बन रखा है। आई माता की बड़ी सी बडेर बन रखी है। आई माता के बाद कोई इंपॉर्टेंट देवी हैं तो वो हैं आपके शीला देवी, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राह्मणी माता, जिसके पीठ की पूजा की जाती है। और एक देवी अपन और ले सकते हैं नागणेची माता, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ना है, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। आपको राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान के लिए इन देवियों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बारे में कोई कहानी आएगी तो कहानी पढ़ेंगे, इनके बारे में कोई कथा मिलेगी तो हम कथा भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार से पॉसिबल होगा उस प्रकार से हम पढ़ना शुरू रखेंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं और आज हम पढ़ेंगे इसमें से सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं जो करणी माता। बढ़िया नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, एक बार ही नोट्स बनाने हैं। आज जो मैं करणी माता पढ़ा रहा हूँ, गारंटी है कि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे देना, करणी माता का क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, हम बात कर रहे हैं करणी माता की। आप में से कोई करणी माता के दरबार में कभी गया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करो भाई, कौन कौन गया है करणी माता के दरबार में। जी हाँ, मैं आप ही को तो कह रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा अगर आपने करणी माता के दरबार में गए हो। दूसरा, मुझे ये कमेंट कीजिएगा कि आपने वहां पर चूहे देखे क्या, और चूहे देखे तो साधारण चूहे देखे या फिर सफेद रंग का चूहा देखा, या फिर किसी ने डबल कलर का चूहा देखा क्या, जो आधा चूहे का रंग का और आधा सफेद। 3 कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट। अब हम आज करणी माता के बारे में बात करेंगे भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का जो मुख्य स्थान है, करणी माता का जो मुख्य स्थान है, करणी माता का मुख्य स्थान वो हो जाएगा आपके देशनोक बीकानेर। देशनोक, और देशनोक आ रखा है नेर ही नेर, आपके कौन सी नेर भाई, बिल्कुल बीकानेर के अंदर आ रखा है। देशनोक कहाँ पर आ रखा है, बीकानेर के अंदर आ रखा है। यहाँ पर करणी माता का मुख्य मंदिर है। अब करणी माता से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो अगर अपन बात करें, पूछी तो जाएगी ना भाई। तो देखो भाई, करणी माता से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बात कर ला तो लो। करणी माता से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाएगी सबसे पहले,
करणी माता का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो जन्म हुआ था स्वाप गांव। स्वाप गांव, और स्वाप गांव वर्तमान में है भाई आपके जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण केड़ी अपनी समस्या करी, जोधपुर शहर अलग पढ़ो, जोधपुर ग्रामीण अलग पढ़ो, जयपुर शहर अलग पढ़ो, जयपुर ग्रामीण अलग पढ़ो। दूधू ने भी पढ़ना पड़े आज, वरना 33-30 जिला था, आराम से पढ़ता, आज 50 जिला है, सबने पढ़ना पड़ी भाई। तो करणी माता का जो जन्म है वो स्वाप गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। बचपन का नाम था रिद्धि बाई और पिता का नाम था मेहाजी चारण। पिता की बात करें तो मेहाजी चारण था। इससे ये मतलब निकलता है कि करणी माता का जो जन्म है वो चारण कुल के अंदर हुआ था। करणी माता का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम वो था भाई रिद्धि बाई। कहीं पे रिद्धू मिलेगा, कहीं पे रिद्धि बाई मिलेगा। पति का नाम पूछ ले, करणी माता के पति का नाम। करणी माता का विवाह हुआ? बिल्कुल विवाह हुआ। पति का नाम क्या था? पति का नाम था भाई देपाजी चारण। देपाजी चारण, ठीक है। अब करणी माता के बारे में और क्या, तो करणी माता के मंदिर होते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है भाई? मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। मैं प्रतीक चिन्ह की बात कर लूं, पहले एक बार लिख लियो फिर समझेंगे अपन। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सफेद चील। कैसी चील भाई? सफेद चील है वो करणी माता का क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, सफेद चील। ओके। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसके पीछे की कहानी समझे। जनश्रुति के अनुसार बता रहा हूं भाई, जैसे हमने सुना है वैसे हम बता रहे हैं, और जैसे हम बताएंगे आप सुनेंगे, आप भी लोगों को आगे ऐसे ही बताएंगे। तो जनश्रुति के अनुसार करणी माता के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं करणी माता के बारे में, तो करणी माता का जब जन्म हुआ था, करणी माता का जब जन्म हुआ था उस समय की घटना मैं बता रहा हूं कि मेहाजी चारण के ऑलरेडी लड़कियां थी घर में। मेहाजी चारण के ऑलरेडी घर में लड़कियां थी 4-5। लड़के की आस थी और जन्म हुआ जैसे ही तो एक फिर लड़की का जन्म हुआ और देवी के रूप में करणी माता का जन्म हुआ। बुआ बधाई लेने के लिए गई थी और अंदर जैसे ही जाकर देखा कि लड़की का जन्म हुआ, उस जमाने के अंदर लड़कियों की स्थिति बड़ी खराब थी नारियों की। तो बुआ को गुस्सा आया और बुआ ने कहा कि कहाँ आई, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी है मेरे भाई के घर में। तो बुआ ने जैसे ही करणी माता के सामने ऐसा किया था तो करणी माता को लकवा मार गया। पर बुआ ये बात समझी नहीं। समझे तो भी जनाब कैसे समझे, अब उस जन्म हुआ अभी तो। करणी माता की एक बहन थी जिसका नाम था गुलाब। गुलाब किसकी बहन थी भाई? करणी माता की। हुआ ऐसे कि करणी माता का विवाह तो देपाजी चारण के साथ हुआ था, पर इससे पहले घटना क्या हुई थी, करणी माता बचपन से ही चमत्कार दिखा रही थी, पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर में ये देवी अवतार है या फिर ऐसे ही है। कहा जाता है कि पिता खेती का काम करते थे और एक बार मेहाजी खेती करने गए थे। उस समय मेहाजी को सांप ने काट लिया था। कहते हैं कि मेहाजी देवलोक चले गए। अंतिम धाम के लिए सारी तैयारियां की जा रही थी गांवों के अंदर। करणी माता बच्ची थी और समझ नहीं रही थी। करणी माता कहती हैं कि देखो, करणी माता क्या, लड़कियां तो जनाब आज भी लड़कियां होती हैं, जब तक अपने पिता घर पे नहीं आती है तब तक खाना नहीं खाती है। एक लड़की ऐसी होती है जो पिता को पूछती है कि भैया आ गए, पापा जी आ गए, आप खाना खा लो, पानी पी लो, क्या लेके आऊं। लड़के कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि लड़कों का पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है। क्योंकि पिता भी कभी भी लड़की को नहीं मारता, लड़के को तो सल्टा देते हैं।
तो जैसे ही पापा आते हैं तो अपन रसोई से किचन में, पापा किचन में तो अपन हॉल में, और पापा हॉल में तो अपन छत पे, और पापा छत पे तो अपन घर से बाहर। यही चलता है, लाड प्यार इतना ही मिलता अपन को पापा का। तो करणी माता भी मेहाजी आने के बाद खाना खाती थी। तो जैसे ही पिता आए, पिता तो देवलोक चले गए, क्या है, गांव में सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। कहते करणी माता उन लोगों के बीच में जाती है छोटी बच्ची के रूप में, और कहती है कि पिताजी अभी तक क्या सो रहे हो, उठो, मुझे भी भोजन करना है, आप भी कर लो। कहते हैं कि करणी माता के इतना कहते ही मेहाजी चारण खड़े हो गए। पूरे गांव के बीच में ये चमत्कार हो गया, और चमत्कार को ही नमस्कार है, क्योंकि ये राजस्थान है। अब लोगों को पता चला कि ये देवी ये काम करने के लिए आई, ये काज करने के लिए आई। और बुआ के जब वो लखवा मार रखा था और वापस हाथ लगाया करणी माता ने, तो हाथ एकदम सही हो गया। तब बुआ ने कहा था कि तू तो करणी है, करणी का मतलब काम करने के लिए ये इस दुनिया में, इसलिए आज से तेरा नाम क्या हो गया, करणी। और उसी दिन से रिद्धि बाई का नाम करणी बाई सा हो गया। क्या हो गया भाई, करणी बाई सा। अब हुआ क्या, हर एक पिता का, एक भाई का ये एक धर्म होता है, या फिर एक सौभाग्य होता है कि पिता अपने बेटी के हाथ पीड़ा करे अपने जीते जी। एक बेटी की शादी हो जाए तो पिता अपने गौरवान्वित महसूस करता है और अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए लड़की की शादी होना जरूरी है, लड़का की होए ना होए। हजारों लड़के आज भी फिरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लड़की बता दो बहुत कम। हर एक पिता का धर्म होता है कि अपनी बेटी के हाथ पीड़े करे। यह बात मेहाजी की थी, यह बात करणी माता की थी। तो करणी माता का विवाह है वो देपाजी चारण के साथ हुआ। किन के साथ हुआ भाई, देपाजी चारण के साथ, गाजे बाजे के साथ। ऐसा बताया जाता है कि विवाह वगैरह हो गया, पर करणी माता देपाजी चारण को अपना असली रूप दिखाती है। कहते हैं कि डोली में बैठकर करणी माता वापस जा रही थी अपने ससुराल की ओर, तब देपाजी को कहा कि मुझे पानी पिला दो। देपाजी ने कहा कि पानी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ रेत के धोरे में कहाँ पानी है, ये राजस्थान है, यहाँ पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, खून सस्तो गणो या पानी महंगो गणो। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि थड़ ऊंचा जड़ सींचरा। थड़, थड़ का मतलब बड़े बड़े रेत के धोरे। थड़ ऊंचा जड़ सींचरा, कामण लंबा केस, महिलाएं लंबे लंबे बालों वाली यहाँ राजस्थान में होती है, मारवाड़ में होती है। थड़ ऊंचा जड़ सींचरा, कामण लंबा केस, नरपटा धर निपजे ओई मरुदर देश। या शीश कटने के बाद भी लोग लड़ते हैं, या मरने के लिए लोग डरते ही नहीं है। कहते हैं पैदा भी मरने के लिए हुए, कतई अपनी जवानी को बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ये राजस्थान के योद्धा हैं। पर यहाँ पानी बड़ा महंगा है। कहा कि रुकना पड़ेगा थोड़ा। तो देवी क्यों झूठ बोलो, पानी रो तालाब भरियो है। देपाजी बाहर मुंह निकालियो और गया तो वास्तव में तालाब भरियो रो। देपाजी ये चमत्कार देखकर धन्य हो गए और वापस आकर पानी लेकर आए। और जैसे ही कहते हैं डोली का पर्दा उठाया तो साक्षात देवी ने दर्शन दिए देपाजी चारण को। और देवी ने कहा कि मैं सांसारिक जीवन में नहीं जीना चाहती हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कहीं कहीं पे जनश्रुति के अनुसार कि करणी माता के कहने पर देपाजी चारण ने दूसरी गुलाब से शादी कर ली। किससे शादी कर ली भाई, गुलाब से। अब ऐसा बताया जाता है कि इस गुलाब की जो संतान हुई थी, गुलाब के बहुत सारी संतान हुई थी, 3-4, उसमें से सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था लखन। और लखन को करणी माता अपने पुत्र के रूप में मानती थी, दत्तक पुत्र के रूप में मानती थी। एक बार यह हुआ कि लखन खेलता हुआ कोलायत झील के पास चला गया, और कोलायत झील में गिरने से लखन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब लखन की मृत्यु हो गई तो सारे द्वार बंद हो गए, द्वार एक ही खुला था, करणी माता का। गुलाब भागी भागी गई करणी माता के पास और कहा कि देवी आज जीवन दान देवे तो तू है लखन को। कहते उसी समय करणी माता ध्यान अवस्था में आती हैं और कहते साक्षात यमलोक जाती है। लखन के प्राण लेने के लिए यमराज के पास जाती हैं और यमराज से बहस होती है, यमराज मना कर देता है। और करणी माता कहती है कि नहीं, मैं लखन के प्राण लेकर जाऊंगी। तब यमराज कहता है कि संभव होता तो भगवान राम राजा दशरथ के प्राण ले जाते। या यमलोक आने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है। ये जीवन मरण एक, ये तो चलता रहता है, सबको मरना, अमर कौन होगा। कहते हैं कि करणी माता ने कहा कि आज अगर लखन के प्राण आपने वापस नहीं दिए तो मेरा कुल का कोई भी आदमी यमलोक नहीं जाएगा। और ये कहकर करणी माता वापस आ जाती है।
करणी माता लखन को जीवन दान तो नहीं दे पाती हैं, पर लखन को कहा जाता है करणी माता। इसी लखन को चूहे के रूप में जीवित कर देती है। इस लखन को करणी माता किसके रूप में जीवित कर देती है भाई? चूहे के रूप में जीवित कर देती हैं। और उसी दिन से करणी माता के वंश में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो चूहे के रूप में अवतार लेता है, और कोई चूहा होता है वही वापस करणी माता के वंश में अवतार लेता है, यमलोक नहीं जाता है। एक चूहे से शुरुआत हुई थी, ये पर्चा नहीं है तो क्या है बताइए। आज करणी माता के मंदिर में 25,000 प्लस चूहे हैं, और इसीलिए इस देवी को चूहों वाली देवी और इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। इसीलिए करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर, इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। ये कौन सा मंदिर हो गया भाई? चूहों का मंदिर। इस देवी को, करणी माता को, चूहों की देवी कहा जाता है। चमत्कार बताइए आपको, तो देखिएगा चमत्कार। करणी माता के मंदिर में आप गए हो तो एक भी छोटा चूहा नहीं मिलेगा आपको, सभी एक साइज के चूहे। यही तो चमत्कार है भाई। करणी माता के मंदिर में मरा हुआ चूहा दिखाई नहीं देगा आपको, यही तो चमत्कार है। पूरा राजस्थान प्लेग की चपेट में था, देशनोक में एक भी पेशेंट नहीं मिला, यही तो करणी माता का चमत्कार है। कहते हैं कि यहां पर अगर सफेद चूहा हो तो सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। करणी माता के दरबार में जो सफेद चूहे होते हैं वो काबा कहते हैं। अब देखो देपा जी क्या थे भाई? चारण। करणी माता क्या थी? चारण। लखन की मृत्यु कौन सी जेल में डूबने से हुई? कोलायत में। तो इसके बाद चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, अशुभ मानते हैं। तो कोलायत झील के दर्शन करना अशुभ किस जाति के द्वारा माना जाता है? चारण जाति के द्वारा। किन के द्वारा? चारण जाति के द्वारा। आई बात समझ में? अब देखो भाई करणी माता के संदर्भ में और क्या क्या चीजें हैं। करणी माता की मेहरबानी राजपूतों के ऊपर बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो करणी माता का जो मंदिर होता है, करणी माता का मंदिर, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ठीक है ना। और चारण जाति की कुल देवी हो गई। चारण जाति की कुल देवी करणी माता किन की कुल देवी हो गई भी? चारण जाति की क्या हो गई? कुल देवी। अब एग्जाम में और क्या पूछा जाएगा करणी माता के संदर्भ में, तो वो चीजें देखे भाई। एग्जाम में करणी माता के संदर्भ में आपको पूछा जाएगा, वो सारी चीजें देखे आप। क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में? देखो, एग्जाम से रिलेटेड करणी माता का मेला, मेला आयोजित होता है भाई आपके चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रा को। चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रा को किन का मेला आयोजित होता है? करणी माता का। यानी कि एक साल में 2 बार मेला आयोजित होता है। चैत्र व आश्विन की जो नवरात्रा होती है, और चैत्र और आश्विन की नवरात्रा को किसका मेला आयोजित होता है भाई? करणी माता का। किन का मेला आयोजित होता है? करणी माता का। दूसरी बात, मंदिर के पास सावन भादवो नामक 2 कड़ाया स्थित है। किसी ने देखी हो तो बताओ भाई सावन भादवो। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा सावन भादवो महल कहां पर है नए जिले के हिसाब से।
ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा सावन भादवो महल कहाँ पर है, सावन भादवो नहर कहाँ पर है, सावन भादवो झील कहाँ पर है, सावन भादवो मूर्तियाँ कहाँ पर हैं, सावन भादवो तालाब कहाँ पर हैं, सावन भादवो झरने कहाँ पर हैं, और सावन भादवो कड़ियाँ हैं वो बीकानेर में। कहाँ पर हैं? बीकानेर में। बहुत सारे सावन भादवो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए कर दूंगा, पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता है क्या कि सावन भादवो कहाँ पर हैं। तो सावन भादवो कड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो देखें। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर, राव जोधा ने जोधपुर, कौन सा पुर? बिल्कुल, राव जोधा ने जोधपुर व राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की। कौन सा नेर? बीकानेर। की स्थापना की थी। जोधपुर शहर की स्थापना 1459 के अंदर हुई थी। जोधपुर की कब हुई? 1459, ठीक है ना। और बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी 1488। 1488 के अंदर किसकी? बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राव बीकानेर। जोधपुर की राव जोधा ने की थी। ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर, जनश्रुति के अनुसार, कि महाराजा गंगा सिंह की ओर से तो साक्षात करणी माता स्वयं युद्ध लड़ा करती थी। तो जो करणी माता का जो वर्तमान स्वरूप मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, उसका जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप निर्माण किसने करवाया भाई? महाराजा गंगा सिंह ने। ओके, और करणी माता के बारे में क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके करणी माता की जो कुल उम्र थी वो 151 साल की हुई। करणी माता लगभग 151 साल होने के बाद देवलोक गए थे। तो करणी माता की जो आयु है वो 151 वर्ष की हुई थी। तो कहते हैं कि करणी माता के दाढ़ी आ रखी थी, कहीं कहीं तस्वीरों में आज भी दिखाई जाती हैं, इसीलिए करणी माता को दाढ़ी वाली माँ या दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। दाढ़ी वाली माँ के नाम से भी किनको जाना जाता है? करणी माता को। कहीं पे आकाश में अगर आपको सफेद चील उड़ती हुई दिखे तो कहते हैं कि साक्षात करणी माता स्वयं दर्शन दे रही है। जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक राव कान्हा और करणी माता के बीच में एक बार छोटी सी बहस हुई थी। गायों को लेकर एक विवाद हुआ था और कहते हैं कि राव कान्हा करणी माता के हाथों से मारा गया। करणी माता ने गायों के लिए भी बहुत से चमत्कार दिखाए थे, और चमत्कार कोई क्या है भाई? नमस्कार है। क्या है? नमस्कार है। तो देखो भाई, करणी माता के आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? तो देशनोक बीकानेर के अंदर मुख्य स्थान है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है और देवी को चूहों की देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है भाई? चूहों की देवी। जन्म सुआब गांव जोधपुर। पिता मेहाजी चारण, बचपन का नाम रिद्धिबाई, पति देपाजी चारण। मंदिर को मठ कहा जाता है और प्रतीक चिन्ह है वो सफेद चील है। क्या है भाई? फिर मैंने ये कहानी बताई थी, लखन कौन था और लखन की कौन से झील में, कोलाई झील में डूबने से क्या हो गई? मृत्यु। फिर चूहे के रूप में जीवित किया था और सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है आपके। फिर आपके मेला कब आयोजित होता है? मंदिर के पास सावन भादवो कड़ाया स्थित है। करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा और राव बीका ने कौन से शहर स्थापित किए? वर्तमान स्वरूप मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आयु 151 साल, इसीलिए इसे दाढ़ी वाली माता भी कहा जाता है।
अब बात आ गई भाई कोलायत झील की। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कोलायत झील के बारे में। जिक्र हुआ तो पढ़ लेते हैं कोलायत झील। कोलायत झील का निर्माण है वो करवाया था आपके कपिल मुनि ने। कोलायत झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया? कपिल मुनि ने करवाया था। और यहाँ पर जो मेला है, कोलायत झील पर जो मेला है वो कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। मेला आयोजित होता है कपिल मुनि का। ये मेला कब आयोजित होता है? तो बिल्कुल ये मेला आयोजित होता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर दो ही जगह होता है राजस्थान में दीपदान महोत्सव। दीपदान, दीपक जलाकर पानी में छोड़ा जाता है, तो भाई दीपदान महोत्सव यहाँ पर होता है। महोत्सव, ठीक है ना। कौन सी जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं? चारण जाति। चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। करणी माता स्वयं किसकी पूजा करती थी? करणी माता स्वयं तेम्बड़राय माता की पूजा करती थी। मंदिर से 30 किलोमीटर दूर तेम्बड़राय माता का मंदिर है। करणी माता स्वयं इसकी पूजा करती थी। तो करणी माता के इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो जो भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो करणी माता का, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसी कामना करता हूं कि अगर आपको जब भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और आपके ऊपर ऐसी मेहर होए कि आपको देशनोक बीकानेर जाने का अवसर मिले, उस दिन देवी के दर्शन करके जरूर आना, ठीक है ना। चलो।